जो संसार से जुड़े होते हैं उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता तो खुदकुशी कर लेते हैं, पर प्रार्थना करने वाली, प्रभु को जानने वाली तुम ऐसा बोल रही हो? यीशु तुम्हारे लिए मार्ग है तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था? आत्महत्या का विचार देने वाला शैतान ही है, वही विचार लाता है। शैतान को जगह मत दीजिए, परमेश्वर के लिए जीवन जिए। प्रभु परमेश्वर के लिए गवाही का एक जीवन जीना चाहिए। खुशहाल परिवार। हमारे खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे दोबारा मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम के द्वारा हर हफ्ते कई सारे परिवार आशीष प्राप्त कर रहे हैं, उसे सोचकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के इस दिन खुदकुशी हल नहीं है, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। संसार भर में पिछले 45 सालों में खुदकुशी करने वालों की संख्या 60% से बढ़ चुकी है। संसार भर में हर 40 सेकंड के बाद एक व्यक्ति खुदकुशी करता है, ऐसा एक संशोधन कहता है। निराशा, डर, अकेलापन, बीमारी, गरीबी, कर्ज की समस्या, ऐसी वजहों से ही कई लोग खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करके जान दे दें तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसे लोगों की गलतफहमी है। जब तक समंदर है, समंदर में लहरें आती रहेंगी, लेकिन उन तेज लहरों में भी मछलियां अपना जीवन जीती हैं। उसी तरह इस संसार में जब तक हम लोग जीते हैं, समस्याएं आती ही रहेंगी। अगर समस्याओं से डरकर खुदकुशी का रास्ता अपना लें, तो ये संसार ही नहीं, निश्चय ही हम स्वर्ग को भी खो देंगे। इसीलिए किसी बात की चिंता न करें। सारी परेशानियों को दूर करके हमें संभालने वाली यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, निश्चय ही वो आपको एक जयवंत जीवन देंगे। आइए पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, अरे तूने मोबाइल क्यों बंद करके रखा है? अरे बार बार मालती फोन करती रहती है, इसीलिए बंद करके रखा है। अरे कैसा आदमी है तू? क्यों, क्या हुआ? तेरी वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। रंजीत, क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है तू? तुझे क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? कितना फोन किया तुझे और तेरा फोन नहीं लग रहा। तेरे पड़ोसी ने मिलकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। चल अब जल्दी कर। आप जल्दी कीजिए, मैं ऑटो में आती हूँ। जल्दी चल चल जल्दी कर। ये क्या मालती, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो उसके लिए ऐसा क्यों किया? आपको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सुनिए, ये कोई नाटक नहीं है, सच है। आप इसे भी कोई नाटक मत समझिए। भैया जरा इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। सिस्टर, मालती नाम की पेशेंट को कहाँ एडमिट किया है? वार्ड नंबर 2। अच्छा।
क्या मालती तुम भी? मालती, ये क्या किया बेटी? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने ये कदम उठाया। हमारे होते हुए ऐसा क्यों किया? कोई समस्या है तो हमें बताती। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी पापा। ये क्या बोल रही हो बेटी? दामाद जी, ये सब क्या है? भाई साहब, डॉक्टरों ने कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं और शाम को डिस्चार्ज हो जाएगा। मालती, मैं शाम को घर आकर मिलती हूँ। रंजीत, मालती के पास ही रहिएगा। हाँ। चलती हूँ। सुधा, दीदी, सुधा, क्या बात हो गई? गणेश को क्या हुआ? रो मत सुधा, रोना बंद करो। क्या हुआ बताओ भी। इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की हाँ? दीदी। खुदकुशी क्यों गणेश? ऐसा क्यों किया आपने? इनके ऑफिस में काफी परेशानी थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। गणेश, इतने पढ़े लिखे होकर भी आपने ऐसा किया तो सोचिए अनपढ़ लोगों का क्या होगा। अगर हर समस्या का हल खुदकुशी ही है तो इस पूरी दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। जब खुदकुशी करने की इतनी हिम्मत है तो समस्याओं का सामना करने के लिए हिम्मत क्यों नहीं आती? हाँ, मौत को गले लगा सकते हो तो जीवन को क्यों नहीं? गणेश, इस ऑफिस में अगर समस्या है तो नौकरी करने के लिए और भी कई ऑफिस मिल जाएंगे, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक ही जीवन मिलता है। डॉक्टर ने क्या कहा सुधा? खतरे की तो कोई बात नहीं है, कल सुबह घर ले जा सकते हैं, ऐसा कहा है डॉक्टरों ने। समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। एक और मालती है और यहाँ पर गणेश। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। सुधा, गणेश की देखभाल करना। ठीक है दीदी। तुम्हारी सास नहीं आई? नहीं दीदी, वो इस समय शहर में नहीं है, उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, तुझे पता है क्या हुआ? अरे वही खुदकुशी वाला मैटर। हाँ पता है, सुना मैंने। बेचारी वो बहन। वही तो, मुझे नहीं लगा उसके पति ऐसा कदम उठाएंगे। मुझे भी नहीं लगा था कि अपनी पत्नी से वो ऐसा बर्ताव करेंगे। कैसा बर्ताव? तू किसकी बात कर रहा है? मेरे घर के पड़ोस में मालती नाम की बहन जी रहती है। हाँ जानता हूँ, उनके पति का नाम तो रंजीत है ना? हाँ, मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उस मालती बहन ने ही कल सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। हाँ, क्या बात कर रहा है? हमने उन्हें तुरंत ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। अच्छा, तू किसकी बात कर रहा है? वो हमारे मोहल्ले में गणेश नाम के भाई साहब है। उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इतनी छोटी बात के लिए कौन सुसाइड अटेम्प्ट करता है? देखो तो सुसाइड ना करने को लेकर कौन सलाह दे रहा है। हे, हाँ तो तूने क्या किया था? तूने भी तो खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ये क्या मालती, जैसे ही मैंने सुना कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की, मेरे पांव तले जमीन हिल गई। आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? पता नहीं दीदी, मैंने जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया। आज कई सारे लोग परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता, तो जल्दबाजी में खुदकुशी करने का फैसला कर लेते हैं। और आप भी यही कह रहे हो कि जल्दबाजी में फैसला ले लिया?
ये कोई जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन मालती, तुम्हें दूसरा रास्ता कैसे नहीं मिला? जो संसार से जुड़े होते हैं उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता तो खुदकुशी कर लेते हैं, पर प्रार्थना करने वाली, प्रभु को जानने वाली तुम ऐसा बोल रही हो? यीशु तुम्हारे लिए मार्ग है तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था? क्या करता दीदी, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कंपनी का वर्क प्रेशर मैं सहन नहीं कर पाया। वहां टारगेट पूरा करने के लिए बहुत टॉर्चर दे रहे थे और नहीं कर पाया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करने लग गए थे। बताइए मैं क्या करता? क्या करता मतलब? सारी समस्याओं का हल खुदकुशी नहीं होता गणेश। ये तो मैं जानता हूँ कि खुदकुशी रास्ता नहीं है, लेकिन खुदकुशी कर ली तो समस्या तो खत्म हो जाएगी ना। वो कैसे खत्म होगी? तुम्हारा परिवार, रंजीत का जीवन, क्या वो लोग खुश रह पाएंगे बताओ? ऐसे विचार मन में कभी मत लाना। समस्याओं के बीच में जीकर दिखाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। तुम्हें जीवन देने के लिए ही तो प्रभु यीशु ने अपना जीवन दे दिया था, तो तुम्हें मरना नहीं है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उस प्रभु की शक्ति पाकर प्रबल हो जाओ। देखना निश्चय ही एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। अपना ख्याल रखना मालती, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है गणेश, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा, आपके लिए लाभदायक था। आगे बहन जॉयस लाजरस परमेश्वर का संदेश देकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए, प्रभु निश्चय आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम पूर्ण अभिवादन। परमेश्वर खुद इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात करें और आपको आशीष दें। आज भी आत्महत्या अंत नहीं है। हमने आत्महत्या अंत नहीं है नाम के नाटक को देखा। आत्महत्या करने का विचार देने वाला शैतान ही है। आत्महत्या करने का विचार देने वाला वही है और वही आत्महत्या करवाता भी है। विनाश उत्पन्न करने वाला शैतान ही है। शैतान की बातों को हमें नहीं माननी चाहिए। शैतान के वचन को हमें नहीं माननी चाहिए। मेरे प्रियजनों, बाइबल में सभोपदेशक अध्याय 7 और वचन 17 में लिखा है, तू क्यों अपने समय से पहले मरे? हमारे प्रियजनों, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ऐसा वचन में लिखा गया है। तो हमें हर बातों में उन्नति करके भला चंगा रहना है। हमें जीना है। इस सांसारिक जीवन में हमें जीना है, प्रभु के लिए जीना है। प्रभु के लिए एक गवाही देने के लिए हमें खड़े रहना है। आत्महत्या का विचार देने वाला शैतान ही है। वही विचार लाता है। शैतान को स्थान मत दीजिए। अपने विचारों में उलझ मत जाइए। विचारों में भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियजनों, एक परिवार था। पति पत्नी दोनों शिक्षक थे। अब जो पति थे वो शिक्षक का काम करके रिटायर हो चुके थे। पत्नी भी उसी स्कूल में एक शिक्षिका का काम कर रही थी। अच्छा वेतन था। जीवन में वे खुशी से रह रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चे भी दिए थे। उनकी बेटी का विवाह हो चुका था और उनका बेटा चेन्नई में आईटी क्षेत्र में काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था। उस भाई साहब ने बताया, हम दोनों शिक्षक हैं, मैं शिक्षक रहकर रिटायर हो चुका हूँ, ऐसा उस भाई साहब ने हमें बताया था। पर उनकी पत्नी का काम अभी भी जारी था। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो उनके चेहरे में खुशी नहीं थी। चिंता के बीच, पीड़ा के बीच, दुख के साथ वे लोग आए थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तब उस भाई ने जवाब में मुझसे कहा कि मेरे कुछ मित्र हैं, मैं नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन पेंशन का पैसा मुझे मिल रहा है। मेरी पत्नी काम कर रही है। मेरे मित्रों ने आकर मुझसे व्यवसाय करने के लिए पैसे मांगे थे और मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। मेरी पत्नी ने अपने स्कूल के शिक्षकों से पैसे उधार लिए, जिससे लगभग
1 करोड़ का कर्जा हो गया। मैं तो वो सुनकर चौंक गई थी कि 1 करोड़ का कर्ज कैसे हो गया। सोचिए 1 लाख का कर्ज चुकाना कितना कठिन होता है, तो 1 करोड़ का कर्ज। मेरी पत्नी ने वो 1 करोड़ का कर्ज लेकर मेरे मित्रों को दे दिया ताकि मेरे जो मित्र हैं वो उन पैसों से अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि व्यवसाय करने के लिए ही वो पैसे दिए गए। जब मैंने पूछा बहन आपने कर्ज लेकर क्यों पैसे दिए, तब उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि वे व्यवसाय करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे। वे मेरे पति के मित्र थे, इसलिए मैंने विश्वास करके उन्हें पैसे दिए। मुझे उन लोगों पर भरोसा था। मैंने अपने शिक्षक साथियों से पैसे लेकर 1 करोड़ दिए। उन्होंने बताया कि वो ब्याज पर लेकर दिया था। मैंने पूछा क्या ब्याज पर लेना ठीक है बहन? तब उन्होंने कहा कि उस समय मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने सोचा वो इनके मित्र हैं तो वो लौटा देंगे। मैंने विश्वास करके उन्हें पैसे दे दिए थे और जो मैंने उन्हें पैसे दिए थे वो वापस नहीं मिले। मैंने उनसे पूछा लेकिन जिन्होंने लिया वे पैसे नहीं दे रहे हैं, ब्याज भी नहीं दे रहे हैं। मैंने जो मूल धन दिया था वो भी मुझे नहीं मिल रहा। अब सारे शिक्षक अपने पैसे मांग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब ये सोच सोच कर मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती और जब मैं स्कूल जाती हूँ तो वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वह पुस्तक निकालती हूँ तो जिन लोगों से मैंने कर्ज लिए थे उनके चेहरे ही सामने आते हैं। मैं बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाती हूँ। पैसे मांगने वाले उन शिक्षकों के चेहरे ही मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती हूँ। अब बिल्कुल भी शांति नहीं रही। ऐसा कहकर वो रोने लग गई। हम पर इतना बड़ा कर्ज आ गया, ऐसा कहकर वो रोने लग गई और कह रही थी कि मैंने अपने पति से भी कहा कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, डर लगता है कि कभी क्या हो जाए, हमें कुछ कर तो नहीं देंगे। हमने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो हमारा कुछ बिगाड़ ना दे, ऐसे मुझे डर लगता है। तब मैं अपने पति से कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो वो बहन जी अपने पति से बार बार यही कहा करती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे मरने के बाद मेरी पेंशन का पैसा आएगा तो उन पैसों से तुम कर्जा चुका देना, ऐसा वो बहन अपने पति से कहती थी। उस बहन जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं है। मैंने कहा कि प्रभु आपकी मदद करेंगे, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मदद करेंगे, ऐसा कहकर मैंने उनसे कहा। वो रो रही थी। वो हमेशा यही कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी। वो हमेशा यही कहती थी कि मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तब मैं लगातार प्रार्थना करती रही कि उन्हें मैं क्या सलाह दूं, क्या करूं, ऐसा सोचती रही। 1 करोड़ का कर्ज, उन्हें शांति चाहिए थी, समाधान चाहिए था। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। तब परमेश्वर ने एक पुलिस अधिकारी को मेरे आंखों के सामने खड़ा किया। मैंने सोचा कि उनसे बात करके देखें, हो सकता है कि उनसे कोई मदद मिल जाए और पैसे मिल जाए। इस बहन जी के मन में शैतान आत्महत्या के विचार डाल रहा है। शैतान ने ही युक्ति करके कर्ज लेने के लिए कहा, उकसाया और फिर उन लोगों के मन को कठोर कर दिया। दिए हुए पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं और ये लोग रो रहे हैं, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं और मरने की बात कर रहे हैं। क्यों मरना है? वो बहन जी मरने की बात कर रही है तो क्यों मरना है? ऐसे विचार शैतान लेकर आता है। मेरे प्रियजनों, शैतान को हमें जगह नहीं देनी चाहिए, हमें स्थान नहीं देना चाहिए। अपने समय से पहले हमें क्यों मरना है? हमें जीना है। अब उस बहन और उस भाई साहब के लिए मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा कि आप लोग जल्दी कर्जा चुका दीजिए, तभी आपके मन में शांति आ पाएगी। अब मेरे प्रियजनों, मैंने एक और बहन को एक दिन देखा। वो अच्छे साधन संपन्न परिवार से थी और उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं और उन दोनों का विवाह हो चुका है और उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने उनके लिए कर्ज लेकर कुछ पैसे दे दिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया? आपको कर्ज लेने की क्या जरूरत है? ऐसा मैंने पूछा। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सिर्फ बाइबल पढ़कर प्रार्थना करनी चाहिए थी। इस कार्यक्रम को देख रहे चाहे कोई भी हो, किसी के लिए कर्ज ना ले और ना ही कर्जा दें। कर्ज के लिए बिल्कुल सहमत ना हो, कर्जदार मत बने, नहीं तो शैतान आत्महत्या के विचार ही लेकर आएगा। आपको जीना है, जीना है। कर्ज लेकर मत दीजिए, किसी से भी कर्ज लेकर मत दीजिए। अगर कोई मांगे तो कहिए कि अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आपको सुख और शांति से जीवन जीना चाहिए, आपका परिवार शांति से जीना चाहिए। तो देखिए, उस बहन जी ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को कर्ज लेकर दिया, अब मेरी बेटियां पैसे नहीं दे रही हैं। मेरे पति कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जाकर मर जाओ। ऐसा कहकर वो बहन जी रोने लग गई थी।
देखिए, हमें जरूरत नहीं है, ऐसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। दूसरों को कर्ज लेकर देने की क्या जरूरत है? वैसा करके अपनी शांति क्यों खो दें? क्यों अपने पति से हम डांट खाएं, बच्चों से डांट खाएं? ऐसा मत कीजिए। जरा सोचिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, मत लीजिए। दूसरों के लिए कर्ज मत लीजिए, अपनी जरूरत के लिए भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ब्याज का कर्ज बिल्कुल भी मत लीजिए। ब्याज का कर्ज लिया और चुका न पाए तो बहुत कठिनाइयां होती हैं। तब शैतान आपके मन में भ्रम लेकर आ जाएगा, रात को सोने नहीं देगा। वो कहेगा आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो। आज के समय में देखिए, कई परिवारों में बहनें आत्महत्या कर रही हैं। ऐसा हो रहा है, यहाँ तक कि युवा बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं। कर्ज के कारण परिवार में जीना मुश्किल हो गया है। कर्जदार जीना मुश्किल कर देते हैं। तो समय से पहले हमें मरना नहीं है, जीना होगा, जीना है। परमेश्वर सारी आशीष देकर हमें जरूर चलाएंगे। अगर हम कर्ज लेकर किसी को देते हैं तो हमारी शांति उसकी वजह से खो जाती है। कर्ज की बात से हमें सहमत नहीं होना चाहिए। दूसरों की बात में भी हमें बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहिए। परिवारों को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। परिवारों को परेशानी और गड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए। अपने समय से पहले हमें मरना नहीं है, हमें जीना है, हमें जीना चाहिए। अपने परिवार में एक अच्छा जीवन जिए, एक उत्तम जीवन जीकर दिखाएं। यीशु के लिए अच्छे बच्चे बनकर हमें उनके लिए जीवन जीना चाहिए। अपने पति के लिए अच्छी पत्नी बनना चाहिए। परमेश्वर को हमारे बारे में गवाही देनी चाहिए। आप एक गवाही बन जाइए। अच्छा जीवन जिए, प्रभु के लिए जीवन जिए। जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं स्तुति करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। और इस समय हमें जो देख रहे हैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवारों में आत्मिक कार्य कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा परिवारों में कार्य कीजिए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। विचारों में लड़ाने वाली बुरी शैतानी शक्तियाँ प्रभु यीशु के नाम में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं प्रभु। हृदयों में लड़ाने वाली बुरी शैतानी शक्तियाँ, क्रोध की आत्माएं यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं प्रभु। भय उत्पन्न करने वाली आत्माएं हृदय से निकल जाएं प्रभु। हृदय में कड़वाहट रखने वाली आत्माएं, घृणा रखने वाली आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं प्रभु। आत्महत्या को उकसाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। इस संसार को छोड़कर चली जाएं। जीना नहीं चाहिए, जीना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कहकर शैतान विचार लाकर बच्चों को आत्महत्या की ओर न ले जाए। वो बच्चों को न भरमाने पाए। आत्महत्या की आत्माएं परिवारों से निकल जाए प्रभु। परिवारों में लड़ाने वाली बुरी शैतानी शक्तियाँ, बुरी जादू टोने की क्रियाएं, शापित आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं प्रभु। परिवारों में पाए गए शाप की शक्तियाँ प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण रूप से टूट जाएं। परिवारों में रहने वाले बच्चों की सभी धन की आवश्यकताएं, वस्तु की आवश्यकताएं और सारी जरूरतों को पूरा करके आशीष दीजिए। परिवारों को आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों से बात कर रहे हो आप। केवल बात ही नहीं, उनके जीवन में बातों को पालन करने में प्रभु आप सहायता कीजिए। इनके जीवन की सारी बाधाएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु, आप चमत्कार कीजिए। प्रभु, ऐसा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सारी स्तुति, आदर और महिमा केवल आपको ही देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे जुड़ रही है। कर्ज मत लीजिए, ब्याज पर कर्ज मत लीजिए, ब्याज पर कर्ज लेकर दूसरों को मत दीजिए। उससे आप प्रभावित ना हो। आपको जीना है। आप जीकर प्रभु के लिए गवाही देते समय परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करके आपको आनंदित करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हम मानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष प्राप्त की है उसे हमें बताना बिल्कुल भूलिए मत। अपनी प्रार्थना विनती ईमेल के द्वारा या चिट्ठियों के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं।
हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रम देखिए, विशेष रूप से अद्भुत पर्व कार्यक्रम और आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम। अपने जानकारों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। अगर आपको चंगाई या छुटकारे की जरूरत है तो आप भी परिवार समेत ये कार्यक्रम देखिए। फिर हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.